जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपनी सारी संगत को गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदसाई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदसाई। 18 वर्ष की वेदना, 18 दिन के समाप्त। मेरी पत्नी 18 वर्ष से रोगग्रस्त थी। 1982 में उसके शरीर की गांठें उभर आई थी, जिसमें तपेदिक रोग के कीटाणु थे। अति क्षीण काया और तीव्र औषधियों के कारण उसे विभिन्न प्रकार के रोग होने लगे। उदर का नासूर, पित्ताशय की पथरी, अंत्रवृद्धि, कर्ण अर्बुद, गर्भाशय के रोग आदि। हमें हर प्रकार की चिकित्सा कर ली, हेमोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, यहाँ तक कि रेकी भी, परंतु सब प्रयास विफल रहे। उसके शरीर पर नए रोग प्रकट होने लगे। 1987 और 1999 की अवधि में उनकी 5 बड़ी शल्य क्रियाएं हुई। उस भूख समाप्त हो चुकी थी और अन्य वह कभी पूरा भोजन नहीं कर पाती थी। अतः श्रवण शक्ति आधी रह गई थी। ऊपर में ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार उनका जीवन इतना ही था। परिवार में सब निराश थे। आशा की ओर किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे समय में गुरुजी के रूप में ईश्वरीय कृपा हुई थी। इसके बारे में हमें एक पारिवारिक मित्र ने बताया और 20 फरवरी 2000 में उनको प्रथम दर्शन हुए। संगत के उस पहले दिन ही शांति की प्राप्ति हुई और हम आश्वस्त हुए। चिकित्सकों के अनुसार मेरी पत्नी की किसी भी प्रकार के तेल की चुटकी भर मात्रा से अधिक और मसाले वाले भोजन निषिद्ध था। उसे 8 बजे के पूर्व भोजन करना होता था। संगत में गुरुजी ने 9 बजे से उसे मुट्ठी भर शुद्ध घी से बना हुआ कड़ा प्रसाद दिया और 1 घंटे के उपरांत हमें लंगर किया, जिसके मसालेदार भोजन था। घर लौटने पर हम सोच रहे थे कि होने वाले यातना को वह कैसे यह पाएगी। घर पर 7 बजे भोजन करने पर भी वह व्याकुल रहती थी और अर्धरात्रि तक उसे नींद नहीं आती थी, परंतु उस दिन 20 फरवरी को वह तुरंत सो गई और रात भर चैन से सोई। उस दिन से वह बिना किसी परेशानी के सामान्य भोजन करती आ रही थी। मार्च के प्रथम सप्ताह में महाशिवरात्रि को हर पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी का आशीर्वाद, उसका प्रसाद और लंगर खाते ही उसके सब रोग विलीन हो गए। उसे शरीर के एक अशुद्ध स्फूर्ति और ताजगी और अनुभव हुआ। कुछ दिन पश्चात हम फिर चकित हुए और उसके कहा कि टीवी का स्वर बहुत अधिक है। वह वही थी जिससे उसका कमजोर श्रवण शक्ति के कारण फोन की घंटी भी सुनाई नहीं देती थी। 18 वर्ष की वेदना 18 दिन की सप्ताह हो गई। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि गुरुजी की कृपा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। वह तो सदा वृष्ट करती है। यह योग्य होने पर भी उसे ग्रहण कर सकते हैं। हम महापुरुष के पलक झपकने की सृष्टि की रचना अथवा इति हो जाती हैं। अगणित आत्माएं शरीर रूप लेती है और त्याग देती है। हम तो केवल इतने ही कह सकते हैं कि तुम समय सर नहीं, दयाल मोह सर पापी, जिह्वा पर जीप। मेरी पत्नी की दूसरी शल्य चिकित्सा के उपरांत मैंने उसे परिहास किया था कि वह अपने शरीर पर जीप लगवा ले, क्योंकि चिकित्सक सदा शल्य क्रिया या सुझाव देते रहते हैं। एक दिन संगत ने, जब मैं अपने संस्मरणों का वर्णन कर रहा था तो गुरुजी ने मुझे यह बताने को कहा। उन्होंने उन्हीं शब्दों में प्रयोग किया जिन्हें मैंने अपनी पत्नी के अपनी आपसी वार्ता में 10 वर्ष पूर्व किया था। गुरुजी के सर्वज्ञता कभी कभी अचानक प्रकट होते हैं। मेरी बड़ी बहन जब दूसरी बार गुरुजी के दर्शन कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वह उसकी अत्यंत पुरानी भक्त है। मैं सोच रहा था कि वह कैसे संभव है। उसी समय मुझे
आभास हुआ कि वह बचपन से शिव की पूजती रहती हैं और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती आई है। यह एक अति महत्वपूर्ण क्षण था। गुरुजी ने अपनी वास्तविकता बताई थी। गुरुजी की शरण में यह जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। गुरुजी ने सब भविष्यवाणी को अत्यंत सिद्ध कर दिया है और मेरी पत्नी को नव जीवन प्रदान किया है। मुझे प्रतीत होता है कि हम कबीर से भी अधिक भाग्यशाली हैं। वह तो गुरु और गोविंद दोनों में से एक के चरण स्पर्श करने की दुविधा में थे। हमारे लिए तो गुरु ही गोविंद है। यह संगत स्वयं प्रभु के चरणों में बैठकर अत्यंत गौरवान्वित है। यह हमारे सौभाग्य है कि वह हमें अपने दर्शन, कृपा, स्नेह, निर्देशन और लंगर करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। विनती है कि सबको उनके क्लेशों और कष्टों से मुक्ति मिले। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। मेहरा वाए भैया राखी चरण दे कोल सानू चरण दे कोल। तो मैं अपना गुरु जी का सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और हम 7 बार मंत्र जाप करेंगे गुरु जी का। और आप लोग सारी संगत भी 7 बार सुबह उठते ही 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करिए। गुरु जी आप पर कृपा बनाए रखे। आप हमेशा, सारी संगत हमेशा खुश रहे गुरु जी की कृपा से। चलो हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।